बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमें ये पता चले कि इमरान रियाज खान रिहा हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो वहाँ पर उनके वकील गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई है। एक बार फिर रात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत खुल गई है। उनकी जानिब से ये अहकामात थे, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद की हुदूद से गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किया गया है। मनाजिर ऐसे थे कि लग रहा था किसी बहुत बड़े मतलूब हाई वैल्यूड टारगेट को गिरफ्तार किया गया है, किसी बहुत बड़े दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे मनाजिर हमारे सामने थे। एक सहाफी गाड़ी में था, उसके साथ उसके दोस्त, उसकी टीम थी और बाहर पुलिस थी। गाड़ी के चारों जानिब पुलिस वाले नजर आ रहे थे। वो सहाफी बता रहा था ये सामने मौजूद हैं, अशफाक हैं, दीगर लोग हैं, इन लोगों के नाम हैं, उनकी वर्दियों पे लिखे हुए नाम पढ़ रहा था। अटक पुलिस, जिनके तर्जुमान ने तस्दीक भी कर दी, अटक पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी हुई है। 15 SHOs, एक गाड़ी या मुमकिन है साथ में इमरान खान के पास गार्ड्स होते हैं, वो गाड़ी मौजूद हो, तो ये एक सहाफी को गिरफ्तार करने के लिए 15 SHOs मौजूद थे। इत्तलात ये रेंजर्स मौजूद थी। जो वीडियो सामने आई, इमरान रियाज खान ने गाड़ी में बैठकर बताया मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे और अब आ गए हैं फिर मुझे गिरफ्तार करने। इमरान रियाज खान ने सख्त गुस्से में अल्फाज का ऐसी की तैसी, दे देता हूं गिरफ्तारी, गिरफ्तार करना चाहते हैं ये भी करके देख लें। और फिर वो गाड़ी से उतरे, जाते हुए अपनी टीम को एक आध हिदायत दी और चले गए। गाड़ी से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई। ये तो गाड़ी में वीडियो है जो हमारे सामने आ गई, चैनल्स पे चल रही है। इसके बाद एक वीडियो और सामने आई है। इमरान रियाज खान की ये वीडियो पहले से रिकॉर्डेड है और पहले से रिकॉर्डेड वीडियो एक नहीं है, 2 वीडियोज हैं। इन 2 वीडियोज में इमरान रियाज खान ने कुछ बातें की हैं। जो एक सामने आ गई है उसको तैयार किया गया था, मुख्तसर वीडियो है कि इमरान रियाज खान को यह पता था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो जब गिरफ्तार कर लिया जाए तो तब सामने आ जाए। तो वो वीडियो सामने आ गई है। अब जो आप हुलिया देख रहे हैं इमरान रियाज खान का वायरल वीडियो में, गिरफ्तारी की वीडियो में, उसमें वो बड़े कैजुअल से हुलिये में नजर आ रहे हैं। आम से कपड़े हैं, एक ट्रैक सूट का ट्राउजर पहना हुआ है और इमरान रियाज खान का शेव भी बढ़ा हुआ है। ये इस्लामाबाद जा रहे थे, इनको सुबह अतर मिनल्ला साहब की अदालत में जाना था, जमानत के सिलसिले में मौजूद होना था। लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डेड है उसमें इमरान रियाज खान कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहले से रिकॉर्डेड वीडियो है। येलो कलर की टी-शर्ट में हल्का सा मेकअप है जो उनका अपना स्टूडियो, उस स्टूडियो में रिकॉर्ड की गई है। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो। इमरान रियाज खान को ये पता था तो उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। अब इस वीडियो में जो सामने आ गई वो ये बता रहे हैं मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। अगर मेरे बारे में कानूनी तौर पर चीजें सामने ना लाई गई, मुझे गिरफ्तार करने वालों की जानिब से ना बताया गया, मुझे रिहा ना किया गया, अगर मुझे कुछ हुआ, फिर वो ये भी बात कर रहे हैं कि मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैंने हिदायत दे दी है 5 घंटे में दूसरी वीडियो भी सामने आ जाएगी। इमरान रियाज खान कहते हैं 5 घंटे में दूसरी वीडियो भी सामने आ जाएगी। अब दूसरी वीडियो सामने आने के सिलसिले में मैं साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो कुछ 4 घंटे का वक्त है और इस दौरान अगर ये सामने नहीं आते तो ये दूसरी वीडियो भी सामने आएगी। इमरान खान कह रहे हैं कि दूसरी वीडियो में उन्होंने ऑपरेशन रिजीम चेंज के किरदारों के नाम लिए, एक एक शख्स का नाम लिया है, उसके किरदार के बारे में बात की, जो मालूमात उनके पास हैं वो मालूमात उन्होंने दी हैं और उन्होंने तमाम चीजें रिकॉर्ड करवा दी हैं। इस वीडियो को इमरान रियाज खान ने एक अल्टीमेटम की तरह सामने रख दिया है और अब वो ये बता रहे हैं कि 5 घंटे बाद दूसरी वीडियो जो उन्होंने पहले से रिकॉर्ड करवा दी है वो सामने आ जाएगी। ये इमरान रियाज खान ने कहा और उनका ये कहना है कि जब ये वीडियो जो 5 घंटे बाद सामने आएगी तो तहलका मचेगा। इमरान रियाज खान ने ये कहा है कि तहलका मचेगा। इमरान रियाज खान की गुज़श्ता 2 से 3 तकारीर और कुछ बातें और यूट्यूब वीडियो, इनसे भी तहलका मचा है। इमरान रियाज खान जो हैं वो बाकायदा तौर पर ऑपरेशन रिजीम चेंज के हवाले से बात करते हुए ताकतवर हलकों की बात करते हैं और ताकतवर हलकों की बात करते हुए कहते हैं कि मुझे पहले भी बताया गया है इन लोगों के बारे में जो ऑपरेशन रिजीम चेंज के नतीजे में आकर मुसल्लत हो गए, सवार कर दिए गए हैं। इन लोगों के बारे में बताया गया कि चोर हैं, लुटेरे हैं, मुल्क खा जाएंगे। वो ये कहते हैं मैं बिगड़ गया, मुझे ऑडियो सुनवाई, मुझे वीडियो दिखाई, मुझे बताया, मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मेरे सामने फाइंडिंग्स रखी, रिपोर्ट्स रखी, इन्वेस्टिगेशंस रखी और मुझे बताया कि ये चोर हैं, ये गद्दार हैं, ये लुटेरे हैं। और मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लूटने दूंगा, इनको मुल्क नहीं खाने दूंगा। इमरान रियाज खान कहते हैं मैंने अपने आप को कन्विंस किया और उसके बाद मैं इस लड़ाई में उतरा था। मैं इस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से और लड़ाई से निकलूंगा अपनी मर्जी से। वो ये कहते हैं कि जिन्होंने मुझे तमाम चीजें दिखाई थी, बताई थी, वो इस लड़ाई से निकल गए,
लेकिन मैं नहीं निकलूंगा इस लड़ाई से, मैं अपनी मर्जी से निकलूंगा। और इमरान रियाज खान ने इसके अलावा एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, बल्कि वो वीडियो यूट्यूब पे उन्होंने पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने उनको मुखातिब करके कुछ 16-17 मिनट की वीडियो है, बताया कि मेरे खानदान तक अब बात पहुंच गई है। वो ISI के एक ऑफिसर का नाम ले रहे हैं और नाम लेते हुए कह रहे हैं कि उनकी जानिब से तमाम चीजें की जा रही हैं। अभी जो वीडियो है गिरफ्तारी के हवाले से, उसमें भी इमरान रियाज खान ने, ये एयरवाई चला भी रहा है, नाम लिया है। तो इमरान रियाज खान नाम ले रहे हैं। ये वही ब्रिगेडियर राशिद साहब हैं जिनका नाम यास्मीन राशिद साहिबा ने भी लिया है और उनके बारे में बात की है। तो इमरान रियाज खान क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम सवाल कर रहे हैं, हम सवाल करेंगे, सवाल करना हमारा हक है, हमें जवाब दिया जाए। और साथ में इमरान रियाज खान भी, इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि फौज मेरी है, ये इदारे मेरे हैं, ये मुझे बुलाते तो भी जाता हूं, मैं इनकी बात सुनता हूं, मैंने पहले भी इनसे बात की थी, अब भी कर रहा हूं, और मुझे शिकायत होगी तो मैं इनके बारे में बात भी करूंगा, लेकिन मैं इन इदारों के साथ खड़ा हूं। ये बार बार कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर इमरान रियाज खान ने अपनी एक पुरानी वीडियो किसी मुखालिफ की जानिब से पोस्ट की गई, तब भी कहा कि मैं फौज के साथ खड़ा हूं और अब भी खड़ा हूं। तो इमरान रियाज खान जो हैं वो मुसलसल वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब भी कर रहे हैं कि ये फौज हमसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए जरूरी है, हमें इससे शिकायत है और इसके बड़ों से अगर शिकायत हो तो हम शिकायत कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं। इन तमाम बातों में, और याद कीजिए उन बातों में कितना फर्क है जिनमें औरतों की बात की गई, घरों की औरतों की बात की गई। यह बात की गई कि हम बता देंगे कि किसकी बीवी ने किसको गोली मारी थी, हम यह बता देंगे कि कौन कहां गया था, क्या कर रहा था, और फिर लफ्ज बेगैरत जैसा इस्तेमाल किया गया। हमारे यहां सहाफियों ने किताब लिख दी, तब्दीली लाई गई और अफसरान को पेश की और बताया कि इमरान खान जो है वो मुसल्लत किया गया है। और उसके बारे में फिर नजम सेठी साहब की आप बात कर लें, हामिद मीर साहब को छोड़ दें, सलीम साफी साहब को छोड़ दें, नजम सेठी साहब मुसलसल मिसस्टैब्लिशमेंट लिखते हैं। सोहेल बड़ाइक साहब की किताब का जो पहला टाइटल आया था और फिर बाद में जब किताब आई तो टाइटल मुख्तलिफ था, उस टाइटल में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, इमरान खान साहब थे और लिखा होता कंपनी नहीं चलेगी। तो ये चीजें हमारे यहां हुई हैं। ये इमरान रियाज खान से कहीं ज्यादा सीनियर लोगों ने, कहीं बड़ी उम्र के लोगों ने, कहीं ज्यादा तजुर्बेकार लोगों ने की हैं और कहीं ज्यादा सीरियस बातें की हैं, कहीं ज्यादा बड़े इल्जामात लगाए हैं, खुल के लगाए हैं। लेकिन जो इमरान रियाज खान के साथ हुआ, पहले दर्ज की गई 3 FIRs, फिर 24 घंटे में 17 FIRs, वो इनमें से किसी के साथ नहीं हुआ। इमरान तो ये भी कह रहे हैं कि उनको ये बताया गया कि फलाने को गोली लग गई, फलाने को गोली लग गई, और इमरान ने कहा कि मुझे बुलाकर ये बताया गया, मुझे ये बातें बताई गई। तो अब इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई है और उन्होंने अपनी तरफ से एक अल्टीमेटम भी दे दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुल गई है और मियां अली इशफाक जो हैं इमरान रियाज खान के वकील, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच रहे, उनकी टीम पहुंच रही है, इस सिलसिले में बात की जाएगी। वो टेलीविजन पर भी आए और उन्होंने बात की कि अतहर बिन लल्ला साहब ने यह कह दिया था कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती इमरान रियाज खान के केस में, सभी इब्राहिम के केस में, अर्शद शरीफ के केस में, डॉक्टर मुहीद पीरजादा के केस में, लेकिन अब यह गिरफ्तारी हो गई है। और मैं ये उम्मीद करता हूं, हम सब ये उम्मीद करते हैं, सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि हम इस सिलसिले में एक लाहेअमल, मुश्तरका लाहेअमल के साथ आएंगे और बात करेंगे। इस वक्त सोशल मीडिया पर वी स्टैंड विद इमरान रियाज खान, और मैं भी इमरान रियाज हूं, मुसलसल ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। तो लोग ये बात कर रहे हैं और तमाम लोग ये बात कर रहे हैं, तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब होना चाहिए। जो बात की जा रही है उस बात पे तवज्जो दी जानी चाहिए, उस बात का जवाब आना चाहिए, और उस बात का जवाब आते हुए हमें ये पता चले कि हो क्या रहा है। बात करने पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। यहां तो लोगों ने इंतहाई मुतनाज़े बातें की और इत्मीनान से की, लेकिन एक सहाफी जो बात कर रहा है और बात करते हुए सवाल उठा रहा है, उस पर अगर इतने पर्चे होंगे, इतनी कदगने लगेंगी, तो फिर वो सवाल तो करेगा। और ये वो बात है जिसके बारे में फैज ने कहा था, बोल कि लब आजाद हैं तेरे, तो वो वही कर रहा है। बोल के जहां तक तेरी है, बोल के सच जिंदा है जब तक, बोल के लब आजाद हैं तेरे, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, देख के आहनगर की दुकान में तुंद है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के सच जिंदा है जब तक। ये तरतीब अगर आगे पीछे भी हो जाए तो सच तो नहीं बदलेगा, सच बोलने की ताकत तो नहीं बदलेगी और सच को दबाने का तरीका तो नहीं बदलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।